और ये खबर उस प्रदेश से है जहां की पुलिस एनकाउंटर करने के लिए फेमस है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ है, बेलगाम है, सरेआम अपहरण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। कल से सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक 22 साल की युवती भागती हुई नजर आ रही है। जो युवती भागती हुई नजर आ रही है वो मूक बधिर है। इसके बाद इसी वीडियो में एक बाइक नजर आती है जिस पर दो लोग इन मूक बधिर युवती को ले जाते हुए नजर आए। इन दोनों आरोपियों ने इस मूक बधिर लड़की के साथ गैंगरेप किया और फरार हो गए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती ये वारदात बलरामपुर में ऐसी जगह पर हुई है जहां से चंद कदमों की दूरी पर जिलाधिकारी का घर है। वारदात वाली जगह से 800 मीटर दूर एसपी का घर है, जिला जज का घर है, कई दूसरे अधिकारियों के घर भी हैं। इसे बलरामपुर का सबसे सुरक्षित इलाका कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद मूक बधिर युवती के साथ रेप किया गया, जिससे साफ है कि यूपी में एनकाउंटर पुलिस से भी दरिंदे नहीं डर रहे। सीसीटीवी के 18 सेकंड की इस वीडियो में मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप की वारदात का एक एक पल कैद है। वीडियो में एक लड़की ऑरेंज कलर के कपड़ों में भागती दिखती है। इसके बाद धुंधली तस्वीरों में कुछ सेकंड बाद एक बाइक नजर आती है जिस पर दो लोग बैठे थे। एक ने ऑरेंज कलर की शर्ट पहन रखी थी और दूसरे ने सफेद शर्ट। इसके कुछ ही सेकंड बाद बाइक फिर नजर आती है और इस बार बाइक पर लड़की और दोनों युवक नजर आते हैं। दरअसल इन दोनों लड़कों ने पहले लड़की का अपहरण किया, फिर उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि युवती मूक बधिर है। सोमवार रात करीब 8 बजे युवती अपने ननिहाल से घर लौट रही थी, तभी दो लोगों ने सुनसान खेत में ले जाकर उसका दुष्कर्म किया। युवती बोल नहीं सकती, जिसके चलते युवती शोर नहीं मचा पाई। जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया है वहां से चंद कदम की दूरी पर बड़े अधिकारियों के घर हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ना पुलिस का डर था, ना ही कानून का खौफ। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर उठा है, क्योंकि वारदात वाली जगह से चंद कदम की दूरी पर एक पुलिस चौकी है, लेकिन उसमें कोई पुलिस वाला तैनात नहीं है। ये कल रात में मेरे मामा के घर से मेरे घर की तरफ से ही, और जो एसपी आवास है और जो जज साहब का आवास है, उसी के पास में एक कैमरे में भागते हुए रिकॉर्ड हुई और दूसरे वाले कैमरे में दो लड़के जो बाइक को बैठा के लेके जा रहे हैं। युवती के साथ रेप की वारदात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने एक्शन में आते हुए दोनों दरिंदों का एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। जो जाने के रास्ते थे, उन रास्तों पे सीसीटीवी फुटेज देखकर दो व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए और उन दो व्यक्तियों को आज रात पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सुरक्षित इलाके में रेप की वारदात हुई कैसे? क्या इतने सुरक्षित इलाके में भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है? पुलिस चौकी तो बनी है, लेकिन उसमें किसी की तैनाती क्यों नहीं है? डीएम एसपी लोग रहते हैं, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है बेटिया। अच्छा, घर उसी के पास है जहाँ पर आवास है? उसी के पास है, जो सीडीओ साहब का आवास है कृष्णापुरम का, उसके बगल कॉलोनी के जस्ट बगल में है। एसपी साहब का आवास है, डीएम साहब का आवास है, जज साहब का आवास है। जिले का जो सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है। आज इसकी गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने गंभीर सवाल उठाए। महिलाओं की सुरक्षा, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप राज्यों में उत्तर प्रदेश। ये एनसीआरबी के रिपोर्ट है और वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं चाहे आधी रात सड़कों पर निकलेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगी। बलरामपुर में मूक बधिर महिला का क्या हुआ? इस मामले पर आज समाजवादी पार्टी ने एक एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि योगी आदित्यनाथ के जंगल राज में एक और बेटी हैवानियत का शिकार हुई। बलरामपुर डीएम एसपी आवास के पास दिव्यांग युवती से गैंगरेप की घटना बेहद शर्मनाक। दरिंदों से बचने के लिए सड़क पर भागती रही पीड़िता, डीएम एसपी को सस्पेंड करे सरकार।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जिस तरह से वारदात हुई है उससे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर तो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी बेखौफ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो साल 2022 में उत्तर प्रदेश में रेप के 3000 से ज्यादा केस दर्ज हुए, हत्या के भी 3000 से ज्यादा केस सामने आए, किडनैपिंग के 16000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इसी तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध की 65,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। दहेज की वजह से हत्या के 2000 से ज्यादा केस दर्ज किए। अब इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कि अपराधी का सरकार पर कोई डर और खौफ नहीं है। अपराधियों से तो सरकार मिली हुई है या सरकार अपराध को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। इस तरह से बेखौफ हो चुके हैं अपराधी कि एक मूक बधिर बच्ची के साथ इस तरह की गैंगरेप करते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज आता है। कहाँ गया सरकार का इकबाल? कहाँ गया बाबा के बुलडोजर का खौफ? घटना हुई है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो भी दोषी होगा, कितनी भी पहुंच का होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि कानून व्यवस्था का अंदाजा इसी से लगाइए कि घटना डीएम एसपी आवास के पास हुई। उत्तर प्रदेश में एक कैसा राज जिसमें असुरक्षित है बेटियों की लाज। यह है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था मॉडल, जहां बेटियों की लाज भी सुरक्षित नहीं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।